प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। मेरे अजीजों, आइए परमेश्वर के वचन से हम विश्वास के बारे में कुछ और सीखेंगे। पिछले हफ्ते हमने विश्वास के द्वारा क्या आशीषें मिलती हैं, विश्वास का संबंध किन चीज़ों से, बातों से है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज कुछ और विश्वास के साथ जुड़ी हुई कुछ खास बातें, जिनका विश्वास के साथ जुड़े होना, विश्वास के जीवन के साथ, विश्वास में चलने वाले विश्वासी की जिंदगी में जिन बातों का होना बहुत ज़रूरी है, जिन बातों के द्वारा, जिन कामों के द्वारा हमारा विश्वास काम करेगा, उन बातों पर आज हम ध्यान करेंगे। मेरे जीजों, पहली बात, परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि विश्वास जो है वो प्रेम के द्वारा काम करता है। कैसे काम करता है जी? प्रेम के द्वारा काम करता है। इसे समझने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, तो वो चलेगा नहीं। तो जिस जीवन में विश्वास तो है, लेकिन प्रेम जो है वो पेट्रोल की तरह काम करता है। अगर विश्वास करने वाला प्रेम में नहीं चलता तो ऐसे है कि जैसे वो मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना चाहता, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डालता। वो स्कूटर, मोटरसाइकिल, वो गाड़ी नहीं चलेगी। परमेश्वर के वचन से हम गलतियों 5 अध्याय 6 पद, गलतियों 5:6, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभावशाली होता है। प्रभाव का मतलब क्या है? असर करता है। विश्वास प्रेम के द्वारा या प्रेम के साथ असर करता है। अगर प्रेम नहीं है जीवन में, प्रेम में नहीं चल रहे, तो विश्वास का कोई असर नहीं होगा, विश्वास काम नहीं करेगा। पंजाबी में क्या लिखा है? गुणकार है। विश्वास प्रेम दे द्वारा की है जी गुणकार, नहीं ता बेकार। विश्वास प्रेम के द्वारा गुणकार होता है। प्रेम के द्वारा क्या होता है जी? गुणकार। नहीं तो बेकार। आपका विश्वास बेकार होगा अगर आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं। मेरे जीजों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 3 पद, यहां लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में पौलुस उनकी प्रशंसा करता है, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों की प्रशंसा करता है। क्या बात बोलकर? कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास कितना बढ़ता जाता है जी? बहुत बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है? इसके साथ एक और बहुत खास चीज जुड़ी हुई है, वो भी पौलुस साथ ही साथ बोलता है। वो क्या है?
और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम्हारा प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जाता है। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। मुझे मालूम है हम में से कई चाहते हैं, हमारे दिल की इच्छा है, प्रार्थना भी है कि हमारा विश्वास बढ़े, लेकिन साथ वो कहते आपस में तुम्हारा प्रेम बहुत बढ़ता जाता है। आपस में का मतलब क्या है? परिवार में, कलीसिया में, आस पड़ोस में, जहां आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ प्रेम कितना बढ़ता जाता है जी? बहुत। कितना बढ़ता जाता है? आपस में प्रेम को बढ़ने दें। कई बार दूसरों के साथ जो दूर है ना, उनके साथ प्रेम करना तो बहुत आसान है। कहते हैं आपस में, जो परिवार में, हमें एक दूसरे की कमियां बहुत दिखती हैं। ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलती है, ये ऐसे करता है, ऐसे करती है। वो हमारी परीक्षा, कोई कैसा भी है, हमें प्रेम करना है। प्रभु ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम पापी ही थे, जब हम पाप के कारण उसके दुश्मन थे, जब हम पाप में मरे हुए थे। पाप में मरे हुए का मतलब पाप की बदबू हमारे अंदर थी। जो मर जाता है उसमें से बदबू आती है। तब प्रभु ने हमसे प्रेम किया। तो आपस में क्या करना शुरू करें जी? सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं करना चाहते हैं जी? बोलो और बताओ भाई, करना चाहते हो या नहीं? नहीं करना चाहते तो बोल दो, करना चाहते तो भी बोलो। आपस में, परिवार में, पड़ोस में, नजदीकी रिश्तेदारों में, सबसे करना है, दूर वालों से भी, लेकिन नजदीकी रिश्तेदार से। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके साथ हमको कई बार मुश्किल होती है। हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। हम कुछ करते हैं, वो कुछ करते हैं। मेरे जीजो, कुलसियों 1:4, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम करते हो। अब देखिए, कुलुस्सियों की कलीसिया विश्वास में चल रही है और उनका विश्वास ऐसा है जिसके बारे में पौलुस तक बात पहुंची। उनके विश्वास की तारीफ पौलुस तक पहुंची। पौलुस कहता है सुना है, पौलुस ने देखा नहीं था इनको, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। सवाल है आपके बारे में दूसरे क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं आपके बारे में? क्या बहुत एक दूसरे की बुराई करते हो, झगड़ा करते हो, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं? या ये सुनते हैं कि विश्वास में तुम बने हुए हो, विश्वास में बढ़ रहे हो? और क्या उसके साथ क्या जुड़ा है? सब पवित्र लोगों से तुम क्या करते हो? प्रेम करते हो। सब बोलिए, सब पवित्र लोगों से प्रेम करते हो।
सब पवित्र लोगों से प्रेम करते हो। हम किन से प्रेम करते हैं? जो हमारे साथ हर बात में सहमत होता है, जो हमको अच्छा लगता है। सब पवित्र लोगों से प्रेम करना सीखना है। जो हमारे साथ खड़े नहीं होते, सहयोग नहीं देते, हमारे लिए अच्छी बातें नहीं बोलते, हमारी निंदा करते, हमारा विरोध करते हैं, उनके साथ भी प्रेम करना सीखना है। सब पवित्र लोगों के साथ क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। विश्वास और प्रेम कैसे जुड़ा हुआ है मेरे जीजो? पहला थिस्सलुनीकियों 5:8, पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। झिलम के लिए इंग्लिश का वर्ड है ब्रेस्ट प्लेट। ब्रेस्ट प्लेट पुराने समय में जो फौजी होते थे, यहाँ धातु की प्लेट इस हिस्से पर लगाई जाती थी ताकि कोई भी तलवार या तीर ना लग सके, उससे बचाव हो सके। छाती का हिस्सा जो है, छाती और पेट का हिस्से के बचाव के लिए। तो यहाँ पौलुस बोलता है ये झिलम, ये ब्रेस्ट प्लेट किसकी बनी हुई है? विश्वास और प्रेम की। किसकी बनी हुई थी? विश्वास और प्रेम की। पीतल, पीतल जो है, आपको मालूम है कि पीतल जो है वो तांबे और जिस्त दो धातुओं से मिलकर बनता है। कितना मजबूत हो जाता है। सो विश्वास प्रेम के द्वारा जब जुड़ा रहता है, विश्वास और प्रेम जब दोनों जुड़े रहते हैं तो वो हमारी झिलम बन जाते हैं। झिलम यहां हार्ट होता है, दिल होता है हमारा। तो ये विश्वास और प्रेम हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। कौन? विश्वास और प्रेम। अगर दोनों धातु तांबा और जिस्त, जिंक और कॉपर, दोनों सही ना मिलाए जाएं तो तांबा जो है वो नरम नरम रहता है, तांबे को मजबूती मिलती है। हमारे विश्वास को भी मजबूती कब मिलती है? जब प्रेम उसके साथ जुड़ा रहता है। तो वो हमारी क्या बन जाती है? झिलम, जो हमारे दिल की, हमारी जिंदगी की रक्षा करता है। सो अगर प्रेम के साथ, विश्वास के साथ प्रेम नहीं जुड़ा तो हमारा प्रेम जो है वो तांबा जैसे सख्त नहीं होता, पीतल सख्त होता है। हमारा विश्वास भी तांबे की तरह कमजोर रहेगा। सो रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में डाला गया है। तो ये कभी ना कहें परमेश्वर मुझे प्रेम दे दे, मेरे पास है नहीं, दूसरे के पास प्रेम है, मेरे पास तो नहीं है। परमेश्वर जब तू दे देगा तब मैं करूंगा या करूंगी। नहीं,
रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में डाला गया है। क्यों डाला है? ताकि हम उसमें बने रहें, ताकि हम उसमें चलते रहें, ताकि वो प्रेम हमारे अंदर से बहने पाए। उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, लोगों की जिंदगियां छुई जाएं। वो प्रेम हम में से दिखने पाए, बहने पाए दूसरों के जीवन तक। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो प्रेम उछलने पाए। मेरे जीजो, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 7 हम पूरा नहीं पढ़ेंगे समय बचाने का खातिर। अब नोट कर लीजिए, घर जाके पढ़ना। अगले हफ्ते मैं पूछूंगा आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी से पूछ भी लूं कि क्या उसमें लिखा है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 7। हम बाकी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 4 से 7 तक पढ़ेंगे। यहां प्रेम के गुण बताए गए हैं, जो ये चीज बताती है कि अगर हम प्रेम में चलते हैं, अगर हम प्रेम में बने हुए, तो ये गुण भी हमारे अंदर होंगे। 4 पद। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम यदि हम करते हैं तो हम धीरज भी रखेंगे। यदि धीरज नहीं रखते तो इसका मतलब हम प्रेम में नहीं चल रहे। प्रेम कृपालु है। दूसरी बात, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, उचित रीति से, सही रीति से चलता है। अनरीति का मतलब गलत रीति से नहीं चलता। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर हम प्रेम में चलते हैं, हम अपनी भलाई नहीं, दूसरे की भलाई चाहेंगे। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से, बुराई से खुश नहीं होता। कई बार हम क्या बोलते हैं, इसने मेरे साथ ऐसे किया था इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। देखो, परमेश्वर ने उसको कैसा बदला दे दिया, और भी बुरा हाल उसका होगा। कुकर्म से, बुराई से खुश नहीं होता। परंतु सत्य से आनंदित होता है, सच्चाई से खुश होता है। वो सब बातें सह लेता है। कितनी बातें सह लेता है? सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। ये प्रेम के गुण हैं। ये गुण बताते हैं कि सचमुच हम प्रेम में चल रहे हैं या नहीं, प्रेम में बने हुए हैं या नहीं, प्रेम हम में से निकल रहा है, बह रहा है या नहीं। पहला पत्र 4:8 में क्या लिखा है? सब में श्रेष्ठ बात यह है। सब में श्रेष्ठ बात का मतलब है सबसे बड़ी बात यह है, सब बातों में सबसे ऊंची बात, पहले नंबर की बात यह है। वो क्या है? एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। कितना प्रेम रखो? हम क्या कहते हैं? जितना वो प्रेम करता है उतना मैं करता हूं। अगर वो उसको बढ़ाएगा तो मैं भी बढ़ा दूंगा। वो थोड़ा करता है तो इसलिए मैं भी थोड़ा करूंगा। यहां वचन में क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ अधिक करो। तुम शुरुआत करो, दूसरे की इंतजार ना करो। वो
कम करता है या अधिक करता है, कब अधिक करेगा? तुम अधिक करो। पंजाबी में है उसका, उस जो इंग्लिश में शब्द है फर्वेंट लव, लव वन अनदर विद फर्वेंट लव। उसका पंजाबी में अर्थ है मगदा होया। कोले मगदे हुंदे ने जदों चमकदे हुंदे ने। कोयले जब आग में, पूरी आग में होते हैं, लाल होते हैं, पूरा ताप देते हैं। मगदा होया प्रेम, जो दूजे नूं परमेश्वर दे प्रेम दी गर्मी पहुंचाउंदा है। मसीह दी जिंदगी दी गर्मी, मसीह दे गुणां दी गर्मी दूजे नूं पहुंचाउंदा है। सो फैसला कर लईए कि दूजा चाहे घट करता है, दूसरा चाहे कम करता है, नहीं करता है, हमें सबसे क्या करना है? क्या करना है जी? सबसे क्या करना है? सबसे क्या करना है? प्रेम। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम बहुत से पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है। नीति वचन 10:12 में लिखा है, सब अपराध ढांप देता है। नीति वचन में लिखा है सब अपराधों को ढांप देता है, छिपा देता है। अगर जरूरत पड़ती भी है तो सिर्फ अपने अगुवे या किसी ऐसे विश्वासी भाई या बहन से बात करें ताकि वो प्रार्थना कर सके, ताकि वो उस भाई और बहन को कुछ समझा सके। ये नहीं कि आपने उससे बात की, उसने आगे 4 से बात कर दी, वो 4 आगे 16 से बात करेंगी। आम ऐसे ही होता है। दूसरे की बदनामी करने के, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी आगे बुराई ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम प्रेम में नहीं चल रहे। हाँ, एक दूसरे को चौकन्ना करने के लिए, चौकन्ना करने के उद्देश्य के लिए कि भाई इस बात में इसको सहायता की ज़रूरत है, सावधान रहें, इसकी सहायता करें ना, उस पाप में से, बुराई में से निकलने के लिए। सो उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ना, मकसद सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे की बदनामी करनी है, दूसरे को नीचा गिराना है, दूसरों को पता लग जाए ये कितना बुरा है। नहीं, प्रेम अनेक अपराधों को क्या कर देता है? ढांप देता है। फिर उसके बाद विश्वास के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है धीरज। वो क्या है जी? धीरज। इब्रानियों 6:12 तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस हम कैसे होते हैं जी? विश्वास और किसके द्वारा? धन्यवाद, दो ने सुन लिया, दो ने जवाब भी दिया। जवाब दिया करें जब पूछा जाता है। कैसे प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए? बोलिए। सभी बोलिए। विश्वास और धीरज के द्वारा। कैसे? बोलिए। विश्वास और
बोलिए, विश्वास और धीरज के द्वारा। कई बार हम विश्वास रखते हैं, धीरज नहीं रखते। विश्वास के साथ धीरज का जोड़े होना जरूरी है। इब्रानियों 10:36, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल विश्वास और धीरज के द्वारा हम पाते हैं। याकूब 5:7, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कहता किसान जो है फसल के पकने तक धीरज धरता है, धीरज रखता है। धीरज का मतलब क्या है? इंतजार करना, रुकना, जल्दबाजी ना करना। तो यहां क्या बोला? किसान क्या करता है? ये क्या रखता है? बोलिए, ऊंचे बोलिए। किसान क्या करता है? कब तक धीरज रखता है? जब तक फसल पक नहीं जाती, काटने के लिए तैयार नहीं हो जाती। प्रभु ने मरकुस 4 में एक उदाहरण दी। परमेश्वर का राज्य मानो उस मनुष्य के समान है जिसने बीज छींटा, रात को सोया, दिन को जागा, और ना जाना कि वो कैसे उगा और कैसे बढ़ा। पहले अंकुर, तब बाल, उसके बाद बाल में तैयार दाना। जब दाना पक जाता है तो वो हंसिया लगाता है फसल काटने के लिए। क्या इस उदाहरण से क्या सिखाना चाहता है प्रभु? कि जब हम वचन का, परमेश्वर के वायदों का, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का बीज अपने अंदर बो लेते हैं, वो बीज तुरंत फल नहीं लाता। तो बीज को कहता वो रात को सोता, दिन को जागता। वो बीज, वो जमीन को खोदकर रोजाना देखता है बीज का क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, देखता है। रात को सोता, दिन को जागता है। उस बीज में सामर्थ्य है। उस बीज में क्या है? सामर्थ्य है, जिंदगी है बढ़ने की। क्या देता है उसको? वो पानी। क्या देता है? क्या देता है जी? पानी। पौलुस कहता है, अपुल्लोस ने बोया, मैंने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। बोने के बाद वचन का बीज जब हम अपने अंदर हम बो लेते हैं तो उसको पानी देना है, सींचना है। पानी कैसे देते हैं हम? अंगीकार करने के द्वारा, बोलने के द्वारा। जब बोलते रहते हैं तो उसको पानी देते हैं। तब क्या होता है? वचन का बीज पहले अंकुर, हिंदी में अंकुर, उर्दू में पत्ती, पंजाबी में मुझे ध्यान नहीं अभी है, पुंगरी है शायद, पुंगरद है, फिर बल्ली में तैयार दाना,
तब तक, जब तक जरूरत होती है किसान पानी देता रहता है, और जब दाना पक जाता है तब उसको काटता है। अगर वो जब पत्ती निकलती है, जब अंकुर निकलता है, जो पुंगरदा है, अगर उसी टाइम कटन लग जाए, उसको फल मिलेगा, फसल मिलेगी नहीं। सो धीरज रखें। कब तक? फसल के पकने तक। फसल के पकने तक विश्वास में बने रहें, अंगीकार करते रहें, अंगीकार का जल देते रहें, रात को सोएं, दिन को जागें। उसका मतलब क्या है? प्रभु पर भरोसा रखें कि जो बीज बोया है उस बीज में जिंदगी है, बढ़ने की सामर्थ्य है, वो बीज बढ़ रहा है, वो बीज काम कर रहा है। पहले अंकुर, फिर बाल, बल्ली, फिर बल्ली च तैयार दाना। तब तक क्या रखें? धीरज रखें। तब तक क्या रखें जी? विश्वास के साथ साथ क्या रखें? धीरज रखें। विश्वास और धीरज के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। उनका अनुसरण करें, उनकी उदाहरण में बने रहें। मेरे जीजो, और अगली बात है, विश्वास के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है आराम, विश्राम। क्या है जी? आराम, विश्राम। इब्रानियों 4:3 यहां लिखा है, हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए जी, क्या लिखा है? क्या हम जिन्होंने विश्वास किया है हम उस आराम में दाखिल होते हैं, हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्वास करने के साथ साथ, जब विश्वास के साथ हमने बो दिया, हम उसको जल दे रहे हैं, तो हमें किस में प्रवेश करना है, किस में रहना है? आराम में, बेचैनी में नहीं, पता नहीं होगा, पता नहीं, चिंता में नहीं, डर में नहीं, आराम में। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने वचन बोया है, ये जड़ पकड़ रहा है, वचन बढ़ रहा है, ये अंकुरित हो रहा है, ये बाल और बाल में तैयार दाना बन रहा है। जो विश्वास करते हैं आराम में दाखिल होते हैं। चिंता करना, चिंता में कुछ बोलना, पता नहीं होगा या ना होगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा, चिंता करना, डर को अपने अंदर जगह देना, शक को अपने ऊपर हावी होने देना, ये बातें विश्राम आराम से बिल्कुल क्या है? उलट है। अगर ये बातें कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम आराम में दाखिल नहीं हो रहे। रात को सोएं, दिन को जागें। कोई चिंता का वहां यीशु ने जिक्र नहीं किया। रात को सोएं, दिन को जागें। जो विश्वास करते हैं आराम में प्रवेश करते हैं। जब हम आराम को खोने देते हैं, आराम को
छीनने देते हैं, आराम में बने नहीं रहते, तो चिंता में पड़ेंगे, डर हावी होगा, अविश्वास, शक हम पर हावी हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। तो विश्वास के साथ आराम में बने रहना जरूरी है। रात को सोता, दिन को जागता। कोई बुड़बुड़ाना नहीं, कोई कुड़कुड़ाना नहीं। बुड़बुड़ाने के द्वारा, कुड़कुड़ाने के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी जड़ को काट देते हैं। वो जड़ बढ़ने की जगह कट जाती है। मेरे जीजो, आगे है विश्वास के अलग अलग स्तर। रोमियो 12:3 यहां लिखा है, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। परमेश्वर ने हर एक को माप कर विश्वास दे दिया है। कोई जो भी विश्वासी है, उन सबको एक ही माप, एक सा माप परमेश्वर ने विश्वास का दे दिया है। तो ये कभी ना कहें मेरे पास विश्वास नहीं है, ये कभी ना कहें उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। विश्वास हर एक को परमेश्वर ने माप कर दिया है। लेकिन उस विश्वास के साथ हम क्या करते हैं, उस विश्वास में कैसे बने रहते हैं, कैसे बढ़ते हैं, उसके विश्वास के साथ जो बातें, जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, उनको हम कैसे अपने जीवन में रखते हैं। जैसे हमने अभी देखा, प्रेम, धीरज, आराम में बने रहना। इन बातों पर निर्भर करेगा कि हम विश्वास में कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हमारा मजबूत विश्वास होगा या कमजोर विश्वास होगा। परमेश्वर का इसमें कोई दोष नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबसे एक सा प्रेम करता है। प्रेरितों 6:5 6:5 प्रेरितों, यहां स्तिफनुस के बारे में लिखा है कि वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। स्तिफनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। परिपूर्ण या भरे होने का मतलब है विश्वास उसके जीवन पर हावी था। उसकी जिंदगी का हर क्षेत्र विश्वास से भरा हुआ था। हर क्षेत्र में वो विश्वास में चलता है, विश्वास से बात करता है, विश्वास में जीता है। तो इसका मतलब यहां क्या देखते हैं हम, विश्वास से भरा हुआ। बहुत से विश्वासी विश्वास में आधे भी होते हैं, वो आधे भरे होते हैं, और बहुत से चौथा हिस्सा भरे होते हैं। तो लूका 7 अध्याय 59 पद, 69 7:59। प्रभु यीशु उस सूबेदार के बारे में कहते हैं जिसका नौकर घर में बीमार था। यीशु कहते हैं मैं आकर उसे चंगा करूंगा। वो क्या कहते हैं, प्रभु
मैं इस योग्य नहीं तू मेरी छत के तले आए। मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। तू वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसके बारे में यीशु मसीह पता क्या बोलते हैं? मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सो इसका विश्वास कैसा है? असाधारण विश्वास, साधारण विश्वास नहीं। यीशु तारीफ करता है इसकी कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया। हम क्या कहते हैं? पास्टर ਨੂੰ बुलाया सी आए नहीं, वो तो साढ़े नाल प्यार ही नहीं करते जी। चरण पाओ जी आके, चरण जरूर तुहाडे पैने चाहिए ने। एक प्रभु के सेवक थे, अब तो प्रभु के साथ चले गए। वो मजाक में क्या बोलते थे ना, जो उसको बोले ना उनको कि चरण पाओ जी, वो मजाक में क्या बोलते थे? मेरे पैर काट के ले जाओ। यहां हम देखते हैं यीशु आना चाहता है, वो कहता नहीं प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आ। कहता वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वचन क्या है, वचन क्या करता है, वचन कैसे काम करता है, इस पर इसको विश्वास है। इसने जान लिया कि वचन जब यीशु मुंह से बोलेगा तो वचन मेरे नौकर को छू लेगा और वो चंगा हो जाएगा। तो असाधारण विश्वास। कनानी स्त्री के बारे में भी प्रभु कहता है, हे स्त्री तेरा विश्वास कितना है? बड़ा है। हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। इसका मतलब है विश्वास बड़ा भी होता है, विश्वास छोटा भी होता है। इसका विश्वास क्यों बड़ा था? इसने विनती की, बोलती रही। मत्ती 15:23 में लिखा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया यीशु ने। यीशु चलता रहा। हम क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। मैं फोन किया था, मैंने, पास्टर ने सुनी नहीं, आई नहीं। यीशु ने भी नहीं सुनी, यीशु भी आगे बढ़ गया। कई बार हमारी परीक्षा होती है, दूसरों की मजबूरी या दूसरे की कमी हमारी परीक्षा होती है। इसकी भी परीक्षा थी। उसने कुछ उत्तर ना दिया, यीशु ने कुछ उत्तर ना दिया। तेईस पद में आगे लिखा है, चेलों ने कहा प्रभु ये एवं रौला पाई जाती है, कन्न खाई जाती है, तो इसे सुन ले, इसे विदा कर क्योंकि ये चिल्लाती है। फिर 26 पद में यीशु क्या कहते हैं उसको? लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। नाराज होकर गई नहीं, हमको कुत्ते बोल दिया, हमारी तो बेइज्जती कर दी। इजरायली परमेश्वर के बच्चे थे और परमेश्वर के बच्चों के लिए पहल थी परमेश्वर की ओर से। लेकिन इसने बुरा नहीं मनाया। यीशु ने नहीं सुनी। चेलों ने बोला कि ऐसी चिल्ला रही है। हो सकता है अगर पंजाबी चेले होते तो उन्हें क्या बोलना था? एवं भौंकी जाती है जी। बुरा नहीं मनाया। यीशु ने भी कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के देना उचित नहीं। फिर भी वो क्या है? विश्वास में बनी रही।
मैं चंगाई पाने आई हूं, मैं चंगाई लेकर जाऊंगी। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, और उसकी बेटी अच्छी हो गई। किसी बात से इसने ठोकर नहीं खाई, नाराज नहीं हुई। यानी कि चलो यीशु तो सुनता नहीं, उसके चेले भी बुरे हैं, चलो और किसी बाबे को ढूंढेंगे। फिर हम वचन में देखते हैं अल्प विश्वास, थोड़े विश्वास वाले, लिटल फेथ, थोड़ा विश्वास, थोड़ी प्रतीत। वो क्या है? मत्ती 6 अध्याय 24 से 34, घर में जाके पढ़ लेना। मत्ती 6 24 से 34। यहां यीशु क्या सिखा रहे हैं कि चिंता ना करो, ना रोटी के लिए, ना कपड़े के लिए। कपड़े के लिए जंगली सोसनों पर, फूलों पर ध्यान दो, कितने बढ़िया उनके प्यारे रंग हैं। और पंछियों पर ध्यान दो, न बोते हैं न काटते हैं। सो कहता है किसी बात की चिंता ना करो। तो यहां प्रभु चेलों को बताते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों चिंता करते हो? चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तीस 6:30। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। चिंता करने वाले लोगों को प्रभु क्या कहता है? अल्प विश्वासियों, थोड़ा विश्वास रखने वालों। मेरे चीज़ों, जब हम चिंता करते हैं, चिंता में रहते हैं, तो हम विश्वास से भरे नहीं बल्कि थोड़े विश्वास वाले होते हैं। मेरे चीज़ों, मत्ती 8 अध्याय 26 पद, 8:26। यहाँ हम देखते हैं कि नाव में यीशु और चेले जा रहे हैं, तूफान आ गया, तो चेले डर के यीशु को पुकारते हैं। तो यीशु उनसे क्या बोलते हैं? 25 में चेले क्या कहते हैं? तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। चिंता करने वाले विश्वासी अल्प विश्वासी होते हैं, थोड़े विश्वास वाले होते हैं। डर में रहने वाले, डर रखने वाले, डर को अपने अंदर जगह देने वाले विश्वासी अल्प विश्वासी होते हैं। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? फिर मत्ती 14 अध्याय 31 पद, यीशु पानी पर चल के आते हैं। पतरस कहता है, यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूं। तो प्रभु ने कहा, आ। पतरस किश्ती में से निकल पर
पानी पर चलने लगा। और लिखा है कि जब आंधी को देखा, हवा को देखा, तो वो डूबने लगा। और प्रभु मुझे बचा बोला, तो प्रभु उसको क्या बोलता है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? शक करने वाला अल्पविश्वासी होता है। तो मत्ती 16:8 यहाँ चेले रोटी लेना भूल गए और आपस में विचार करते हैं कि हम रोटी नहीं लेकर आए। तो यीशु उनको क्या बोलते हैं? हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? अल्पविश्वासी, थोड़े विश्वास वाला कौन है? जो समस्या पर ध्यान लगाता रहता है, जो समस्या के बारे में बात करता रहता है, वो क्या है? अल्पविश्वासी, थोड़े विश्वास वाला। उनको यीशु क्या सिखाते हैं? क्या बोल रहे हैं अगली आयत में? 9 पद, मत्ती 16:9। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी रोटियां उठाई थी? कहते तुम भूल गए, याद नहीं कि 5,000 की 5 रोटियां याद नहीं, और कितने टोकरों के टुकड़े उठाए? 10 पद में, और उसने और उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितनी रोटियां, कितने वो जो है टोकरे उठाए थे। यहां क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु? कि तुम समस्या पर ध्यान ना दो, समस्या के बारे में बात ना करो। जो समस्या पहले बहुत बड़ी आई थी, जिसने उस समस्या को हल किया, उस पर ध्यान दो, उस पर आंख लगाओ। 5,000 की भीड़ को 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा जिसने तृप्त किया, 4,000 की भीड़ को 7 रोटी के द्वारा जिसने तृप्त किया, उस पर ध्यान दो। जो उसने बोला, जो वचन उसके मुंह से निकला, उस पर ध्यान दो। मेरे जीजों, जब भी हम समस्या के हल करने वाले की बजाय समस्या पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, और इतना ध्यान लगाते हैं कि उस विचार को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अल्पविश्वासी, थोड़े विश्वास वाले बन जाते हैं। प्रभु हमें जय देना चाहता है इन पर। प्रभु हमें इन पर क्या देना चाहता है जी? जीत देना चाहता है। वो चाहता है हम चिंता पर जय पाएं, डर पर जय पाएं, शक पर जय पाएं, और समस्या के बजाय समस्या को हल करने वाले पर मन लगाएं। उसके मुंह से जो बातें निकली, क्या बात निकली? जो मुझे रोटी दो, जिसके पास पता करो किसके पास रोटी है, कुछ खाने को है, दे दो, दे दिया। जो कुछ हमारे पास है दे दो।
थोड़ा है, थोड़ा दे दो, प्रभु उसको बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। फिर प्रभु ने कैसे रोटी दी, कैसे बढ़ाने से पहले क्या क्या किया यीशु ने? धन्यवाद, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और रोटी बांटी। तो प्रभु हमें भी सिखाना चाहता है, हम भी धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने तुझसे जो मांगा है तूने मेरी सुन ली है। प्रभु क्या कहता है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। फिर मुर्दा लाजर को बुलाया, लाजर कब्र से बाहर आ गया। उससे पहले यीशु ने पिता को क्या दिया? धन्यवाद। धन्यवाद विश्वास की भाषा है। धन्यवाद क्या है जी? विश्वास की भाषा है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास से भरे होते हैं, तो हम विश्वास की भाषा धन्यवाद बोलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी है, तूने मुझे जय दे दिया है, तूने उन सब रुकावटों पर मुझे जीत दे दी है। जो तेरे वायदों को मेरी ज़िंदगी में पूरा होने में वो सब जो रुकावट बनती हैं, उन सब चीज़ों पर मुझको तूने जय दे दी है। वो सब पहाड़ टल गए हैं, वो सब पहाड़ समुद्र में चले गए हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। तूने जो मैंने बीज बोया है, धन्यवाद, ये अंकुरित हो रहा है, पुंगर्य, ये बल्ली में बदल रहा है, ये इस बल्ली में दाना तैयार हो रहा है और मैं इसको काटने जा रहा हूँ। ये चंगाई की फसल हो सकती है, हमारी ज़रूरतों को पूरे होने की फसल हो सकती है। जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी बात, जो परमेश्वर के वायदे जो उसने किए हैं, उनमें जितनी बातें रुकावट बनती हैं, उन सब पर जय प्रभु हमको देना चाहता है, ताकि हम क्या काटें जी? जब फसल पक जाती है तो वो किसान क्या करता है? फसल काटता है। तो याद रखिए, हम सब किसान हैं। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने बीज छींटा, बीज धरती में बोया, रात को सोया, दिन को जागा, ना जाना कि वो कैसे बढ़ा, कैसे उगा, कैसे बढ़ा। वो अंकुरित हो गया, पुंगर गया। उर्दू में पत्ती निकल आई, पत्तियां निकल आई, फिर बल्ली, फिर बल्ली में तैयार दाना। सो जब तक बल्ली में दाना नहीं पक जाता, विश्वास के साथ धन्यवाद करते रहें, प्रेम में लगातार बने रहें, धीरज, विश्वास के साथ धीरज रखते रहें, विश्वास के साथ आराम में प्रवेश करते रहें, विश्राम में, आराम में बने रहें। ऐसे ये सब खड़े हो जाए।